हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकी देवनाथ। आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डिफरेंस जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, उसके बारे में जाना था हम लोगों ने। ठीक है, अंडर इंग्लिश अप्रोच एंड अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच में आपको अकाउंट्स क्लासीफाई किया गया था अंडर मतलब 6 कैटेगरी में। जैसे कि आपका था, क्या था आपका, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, आपका था रेवेन्यू, आपका था एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट 2 इज कैपिटल एंड विड्रॉल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा आइटम वही जो 6 जो ब्रॉड आइटम है उसके अंडर में मतलब वो मतलब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे इस आइटम के बारे में, और इसके बाद देखेंगे कि पर्टिकुलर आइटम कौन से मतलब ब्रॉड हेडिंग में जाते हैं। जो अमेरिकन अप्रोच, देखो यहाँ पर जो अमेरिकन अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच में जो डिफरेंस क्लासीफाई किया गया था आइटम्स को, उस आइटम में से कौन कौन से आइटम में आपका जाता है वो वाला आइटम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका परचेज। तो पहला पॉइंट है आपका परचेज। तो अगर मैं परचेज करूँगा, परचेज मतलब कुछ खरीदना, अगर मैं कुछ परचेज करूँगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंसेस होगा, मतलब इसके लिए मुझे पैसा देना होगा किसी को। जहाँ से मैं परचेज करूँगा वहाँ को मतलब उस पार्टिकुलर शॉप को मुझे पैसा देना होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है। तो परचेज कौन सा हेडिंग में चला जाएगा आपका, अमेरिकन अप्रोच का जो 6 हेड है इसमें से कौन सा हेड में चला जाएगा, वो परचेज एक्सपेंसेस के हेड में। तो वैसे ही तो हम लोग वैसे ही देखेंगे कि मतलब जो डिफरेंट आइटम है, पहले हम लोग उस आइटम के बारे में जानेंगे और इसके बाद वो पार्टिकुलर आइटम कौन से हेड में जाएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है आपका सेल्स। तो अगर मैं सेल्स करूँगा, सेल्स का मतलब क्या है, कुछ मतलब सेल करना, कुछ बेचना। तो अगर मैं कुछ बेचता हूँ, कुछ सेल करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इनकम आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसा आता है तो वो कौन सा हेडिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वो रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू का मीनिंग क्या था, अगर कुछ आइटम के कारण, अगर कुछ आइटम के कारण मेरे पास पैसा आ रहा है, ऐसा इंडिकेट करता है। अगर कुछ आइटम के कारण मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है ऐसा इंडिकेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो देखो अगर मैं सेल करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए सेल्स को रेवेन्यू के अंडर में, मतलब सेल रेवेन्यू के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आपका रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब है कुछ हम लोग रिटर्न करते हैं। जैसे कि पकड़ लो, अगर मैं एक शॉप से कुछ गारमेंट खरीदा, मैंने एक शॉप से मैंने कुछ गारमेंट खरीदा है, तो खरीदने के बाद ऐसा भी हो सकता है ना कि ये वाला पार्टिकुलर जो मतलब पकड़ लो कोई शर्ट है मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो वही जो रिटर्न करते हैं हम लोग, अगर मैं सेल करता हूँ तो वो कस्टमर मुझे रिटर्न करेगा, अगर मैं परचेज करता हूँ तो मैं रिटर्न करूँगा अपना क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को। तो रिटर्न जो करते हैं उसको हम बोलते हैं रिटर्न। और इनवर्ड क्या है, इनवर्ड का मतलब है, मतलब अगर मैं सेल करता हूँ, ठीक है, और कस्टमर अगर मुझे रिटर्न कर देता है, तो मेरे पास वो गुड्स फिर से इनवर्ड हो रहा है, आ रहा है मेरे पास, इन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाए इनवर्ड। मतलब उसको और क्या नाम किया, मतलब उसका और एक नाम हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। मतलब इनवर्ड का मतलब क्या है, गुड्स फिर से मेरे पास आ जाना, गुड्स फिर से मेरे पास आ जाना। तो अगर मैं सेल करूँगा, ठीक है, और कस्टमर मुझे रिटर्न कर देगा, तो मेरे पास गुड्स फिर से आ जाएगा। तो इसलिए सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न जो इनवर्ड है वो किसके साथ रिलेटेड है, सेल्स के साथ। रिटर्न इनवर्ड किसके साथ रिलेटेड है, आपका सेल्स के साथ। और सेल्स क्या होता है आपका, रेवेन्यू। तो रिटर्न इनवर्ड भी क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखो रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न तो फिर में आ गया,
तो आउटवर्ड क्या है? आउटवर्ड मतलब मेरे से कुछ मतलब अगर मैं कुछ गुड्स खरीदता हूँ तो वो गुड्स अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ, अगर मैं कुछ गुड्स परचेज करता हूँ, अगर वही गुड्स मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, तो वो गुड्स मुझसे निकल के जा रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, बाहर जा रहा है मुझसे, ठीक है। बाहर जाना मतलब क्या? आउटवर्ड, ठीक है। इसलिए परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड। मतलब अगर मैंने कुछ खरीदा है, अगर उसको मैंने रिटर्न कर दिया तो वो गुड्स मुझसे जा रहा है आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? परचेज के साथ। और परचेज क्या है आपका? एक्सपेंसेस। तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेंसेस। तो वैसे ही हम लोग एक एक करके सभी का जो डिफरेंट हेड के अंडर में जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला पार्टिकुलर आइटम आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग जो बाद में जो हम लोग जो रूल्स देखेंगे, डिफरेंट रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंट रूल्स होगा, तो रूल्स के ज़रिए हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा आइटम आपका कौन से मतलब हेडिंग के अंडर में जाता है, ठीक है। अगर हम लोग नहीं मतलब आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा आइटम किसके अंडर में जाते हैं तो हम लोग वो रूल्स भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो रूल्स हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज क्या है? क्या कैरेज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड सेम है? नहीं, क्योंकि कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है? कैरेज का मतलब क्या है? कैरेज का मतलब है, देखो, कैरी एज मतलब कैरी करने के लिए जो वेजेस चाहिए होता है, कैरी करने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज। इनवर्ड का मतलब है कुछ खरीदना। अगर मैं कुछ खरीदूंगा, मैं परचेज करूंगा तो मेरे पास गुड्स आएगा, तो गुड्स आने का मतलब है इनवर्ड, ठीक है। और कैरेज का मतलब ये क्या है? वो कैरी करने के लिए जो खर्चा होता है। क्लियर? तो अभी देखो एग्जाम्पल देता हूँ। पकड़ लो, मैंने सिलचर से कुछ सामान खरीदा है। मतलब मेरा एक गारमेंट का शॉप है और मैं सिलचर से कुछ गारमेंट खरीद के ला रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने शॉप में उसको सेल करूँगा, ठीक है। तो वही मतलब गारमेंट्स को अगर मैं सिलचर से खरीदूँगा तो खरीदने के बाद उसको अपने शॉप में लाने तक जो खर्चा होगा, मतलब जो परचेज किया उसका खर्चा नहीं, उसके लाने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब उसको लाने के लिए मैंने एक गाड़ी से लाया, वो गारमेंट मैंने एक गाड़ी से लाया, तो गाड़ी को पैसे देना होगा, गाड़ी का एक्सपेंसेस देना होगा, गाड़ी का फेयर देना होगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या? कैरेज इनवर्ड, कैरेज का खर्चा, ठीक है। और लाने के बाद कुछ लेबर ने उस पार्टिकुलर मतलब गुड्स को मेरे गोडाउन तक पहुंचाया है, तो इसलिए मैंने लेबर को कुछ पैसा दिया, तो वो भी आ जाएगा आपका कैरेज में, कैरेज इनवर्ड में। तो मतलब परचेज के साथ कुछ गुड्स परचेज करके मेरे गोडाउन या फिर मेरे दुकान तक लाने तक जो खर्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का क्या मतलब है? मतलब कुछ खर्चा हो रहा है हम लोगों का, कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस होगा तो किसके अंडर में आ जाएगा? एक्सपेंसेस के अंडर में। देखो, कुछ खर्चा हो रहा है तो किसके अंडर में आ जाएगा? आपका एक्सपेंसेस के अंडर में। क्लियर? तो क्लियर हो चुका है रिटर्न इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड में। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो परचेज किया हमने वो रिटर्न कर दिया, और कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है? जो हम लोगों ने परचेज किया उसको अप टू गोडाउन तक लाने में जो खर्चा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो मतलब खर्चा मतलब क्या है आपका? एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस के अंडर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है? देखो, कैरेज का मतलब है क्या आपका? वैसे ही है, मतलब कैरी करने में जो खर्चा होता है। और आउटवर्ड किससे रिलेटेड है? आउटवर्ड रिलेटेड है आपका सेल से। मतलब अगर मैं सेल करने के टाइम कोई कैरेज देना पड़ता है हमको, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो सेल करने के टाइम कैरेज किसे देना पड़ता है? तो पकड़ लो, मेरा एक फर्नीचर का शॉप है, तो वही फर्नीचर मेरे पास एक कस्टमर आया, आके बोला कि मुझे इस पार्टिकुलर फर्नीचर, पकड़ लो एक शोकेस, इस पार्टिकुलर शोकेस को मुझे खरीदना है। तो आप क्या करो, उस शोकेस को मेरा इस पते पे, मेरा इस एड्रेस पे भेज दो, इस एड्रेस पे मुझे सेंड कर दो, ठीक है। तो अब मैं एज ए ओनर क्या करना होगा? अभी उस पार्टिकुलर
जो आपका मतलब शोकेस है या फिर गोदरेज है उसको मुझे सेंड करना होगा किसको, मतलब उस पार्टिकुलर कस्टमर के घर पे, उस पार्टिकुलर कस्टमर के एड्रेस पे। तो सेंड करने के टाइम मुझे मतलब कोई गाड़ी लेना होगा, ठीक है, कोई गाड़ी लेना होगा जिसके हेल्प से मैं क्या कर सकूँगा, मैं उस पार्टिकुलर गोदरेज को मैं कस्टमर के घर में बेच सकूँगा, मतलब सेंड कर सकूँगा, ठीक है। तो देखो, तो फिर आपको उस पार्टिकुलर जो गाड़ी का जो मालिक है, गाड़ी का जो ड्राइवर है, उसको कुछ पैसा देना होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। मतलब सेल करने के टाइम अगर आपका कैरी रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो वो भी आपका एक्सपेंसेस ही है, खर्चा ही है। तो खर्चा होगा तो कहाँ पर आ जाएगा आपका, कौन सी हेड में आ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस के हेड में आ जाएगा। अगर खर्चा होगा तो आपका एक्सपेंसेस के हेड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, देखो आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है जो आप पकड़ लो, आप इस पार्टिकुलर पेन को खरीदना चाहते हो, उसका प्राइस है आपका पकड़ लो 35 उसका प्राइस है आपका 35 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टिकुलर पेन को खरीदने जाता हूँ और ख़रीदने जाने के बाद अगर उस पेन को खरीदने के टाइम वो दुकानदार मुझे इस पार्टिकुलर पेन को खरीदने के जो पैसा लगते हैं जैसे 35 रुपीज़, उस 35 रुपीज़ में अगर वो कुछ छूट देता है मुझे, पकड़ लो उसने बोला कि आपको 30 रुपीज़ देने से हो जाएगा, 35 में से 30 रुपीज़ देने से हो जाएगा, तो मुझे क्या कर रहा है, वो 5 रुपीज़ छूट दे रहा है, ठीक है। तो उसी 5 रुपीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, मतलब छूट देना। जो MRP है, जो गुड्स का जो MRP है, उस MRP में अगर कोई छूट मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक है आपका डिस्काउंट अलाउड, एक है डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या है? तो देखो, अगर मैं कुछ सेल करूँगा, मैं कौन हूँ, सेलर हूँ, दुकान का मालिक हूँ, तो मैं कुछ सेल करूँगा, तो अगर मैं डिस्काउंट दूंगा मेरे कस्टमर को, मतलब मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ कस्टमर को। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ कस्टमर को, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं किसी दुकान से कुछ खरीदने जा रहा हूँ तो वो दुकानदार अगर मुझे डिस्काउंट देता है तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मैं उसको बोलूँगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, मैं डिस्काउंट रिसीव किया है मैंने। और अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ किसी को तो मैं उसको बोलूँगा डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि मैं अलाउ कर रहा हूँ किसी को डिस्काउंट। तो देखो, अगर मैं डिस्काउंट किसी को अलाउ करूँगा, अगर मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा एक्सपेंसेस होगा ना, मेरा लॉस होगा ना। अगर मैं किसी को 35 का पेन अगर मैं 30 रुपीज़ में बेच दूँ तो मेरा लॉस होगा ना, 5 रुपीज़ लॉस होगा। तो लॉस का मतलब क्या है, लॉस या फिर एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं, आपका एक्सपेंसेस में आते हैं। लॉस या फिर कोई भी खर्चे आपका कौन सी हेड में आते हैं, आपका एक्सपेंसेस के हेड में आता है। तो आपका डिस्काउंट कहाँ पर आ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो आपका डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्काउंट रिसीव। तो मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है, मतलब मेरा इनकम हुआ है। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या है, मेरा इनकम हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को। मतलब 35 रुपीज़ है तो मैं 30 रुपीज़ दिया है उसको, सेलर को मैंने सिर्फ 30 रुपीज़ दिया है, मतलब मुझे 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है। मतलब वो 5 रुपीज़ मुझे नहीं देना पड़ेगा दुकानदार को, तो वही 5 रुपीज़ मेरे लिए प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट का मतलब कहाँ पर आएगा, आपका इनकम में आएगा, मतलब रेवेन्यू में। वैसे ही हम लोग एक एक करके सभी आइटम को डिस्कस करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, इंटरेस्ट रिसिप्ट। पहले देखेंगे आपका इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट का मतलब है आपका, पकड़ लो आपने किसी को कुछ अमाउंट लैंड किया है, और एग्जाम्पल देता हूँ, पकड़ लो आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक ने आपको लोन क्यों दिया है, क्योंकि उसको भी कुछ रिटर्न मिलेगा उसके अगेंस्ट में। रिटर्न का मतलब क्या है, पकड़ लो बैंक ने आपको दिया है 1 लाख और उसमें बैंक ने 10% इंटरेस्ट बिठाया है,
मतलब आपको मतलब 1 साल बाद बैंक को 10,000 एज ए मतलब 10%, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। वो 10,000 आपको बैंक को एडिशन में देना होगा एज ए इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा। 1 लाख तो आप दोगे ही, 1 लाख के अलावा आप बैंक को 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 साल बाद। वो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई अमाउंट मैं किसी को लेंड करता हूँ, मैं किसी को देता हूँ, किस लिए दूंगा मैं इसको अमाउंट, ताकि वो अमाउंट से मुझे कुछ रिटर्न मिले इन फ्यूचर। जैसे कि बैंक क्यों देता है मुझे पैसा, ताकि बैंक को इस अगेंस्ट में कुछ रिटर्न मिले। उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट। उस रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट अगर बैंक से मैं पैसा लेता हूँ तो वो इंटरेस्ट मुझे देना होगा बैंक को, मतलब मैं पेड कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। और अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ तो वो मुझे इंटरेस्ट देगा, तो मैं इंटरेस्ट रिसीव करूँगा। तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है। अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा मतलब क्या, रेवेन्यू। पैसा आएगा मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू। और इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या, आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, आप पैसा दे रहे हो किसी को, ठीक है। अगर आप पैसा दे रहे हो मतलब आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखो आपका रेंट पेड। रेंट तो समझ में आ रहा है। अगर मैं किसी एक रूम सबलेट में मतलब भाड़ा में लेता हूँ, ठीक है, भाड़े पे लेता हूँ, तो इस रूम का कुछ किराया देना होगा, इस रूम का कुछ किराया देना होगा मालिक को, लैंडलॉर्ड को, ठीक है। उस किराए को हम लोग बोलते हैं रेंट, ठीक है। अगर मैं रेंट पेड करूँगा तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा, अगर रेंट मैं पेड करूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। और नेक्स्ट देखो रेंट पेएबल। तो पेएबल का मतलब क्या है, रेंट पेएबल का मतलब क्या है, पेएबल का मतलब है मुझे रेंट पे करना होगा। पेएबल मतलब पे करना था लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया, इसको समझ लो। पेएबल का मतलब क्या है, मुझे रेंट पे करना था लैंडलॉर्ड को, मतलब जो मालिक है उसको रेंट देना था लेकिन मैंने अभी तक नहीं दिया। अगर मैं रेंट अभी तक नहीं दिया, मुझे बाद में देना होगा, मुझे देना होगा ना बाद में। अगर मैं बाद में दूंगा रेंट, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो पार्टिकुलर रेंट अपने लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड करूँ इन फ्यूचर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है आपका, लाइबिलिटीज़। अगर कोई आइटम ऐसा इंडिकेट करता है कि मेरे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, तो वही आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। तो रेंट पेएबल क्या हो जाएगा आपके लिए, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो आपका रेंट इन एडवांस, मतलब रेंट जो है आपने एडवांस में दे दिया। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी अगस्त महीना चल रहा है, तो अगर आप एक रूम लेते हो रेंट में, तो अगस्त महीना ख़त्म होने के बाद आपको पैसा देना होता है, ठीक है। तो अगर आपने अगस्त महीना ख़त्म होने से पहले ही पकड़ लो, अभी पकड़ लो आपका 5 तारीख है, तो 5 तारीख ही आपने क्या किया, उस पार्टिकुलर रेंट को पे कर दिया। मतलब अगस्त महीना कंप्लीट होने से पहले ही आपने पेमेंट कर दिया। उसको हम बोलेंगे पेड इन एडवांस। अपने रेंट पेड इन एडवांस, रेंट को आपने टाइम से पहले ही आपने पे कर दिया। अगर आपने टाइम से पहले पे कर दिया रेंट, तो आपको टाइम जब अगस्त महीना ख़त्म होगा तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही दे दिया। अगर कोई एडवांस में कुछ दे देते हो, आप पेमेंट कर देते हो, तो जब टाइम होगा पेमेंट देने का तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब क्या, अगर आप एडवांस में कुछ पेमेंट करते हो तो आपको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, अगर एडवांस पेमेंट करते हो तो फ्यूचर का बेनिफिट मिल रहा है,
फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मतलब क्या, फ्यूचर में आपका पैसा बचेगा, मतलब अभी जो पेमेंट किया आपने उसके वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। फ्यूचर में पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको काम मिलेगा लेकिन पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप कुछ यूज़ कर सके, मतलब कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको फ्यूचर में, लेकिन आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब क्या, फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है। अगर कोई भी आइटम आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, ऐसा इंडिकेट करता है, तो उस पार्टिकुलर आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एसेट बोलते हैं। तो रेंट पेड इन एडवांस क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा एसेट्स। क्लियर, क्या हो जाएगा आपका एसेट्स। तो नेक्स्ट देखो आपका बैड डेट। बैड डेट क्या है, बैड मतलब क्या, खराब, डेट मतलब क्या, ऋण। ठीक है, उसको मैं फिर मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ आप लोगों को। तो पकड़ लो, आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट में कुछ सामान बेचा है, आपने एक कस्टमर को क्रेडिट में कुछ सामान सेल किया है, ठीक है। तो उसने बोला कि आपको मतलब 1 महीने बाद पैसा दे देगा, लेकिन उसने 1 महीना बाद पैसा नहीं दिया और वो बोल रहा है क्या, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपने कुछ क्रेडिट दिया किसी को और वो पैसा नहीं देगा ऐसा बोल रहा है, मतलब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपने समझ लिया कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट में सेल करने के बाद अगर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको समझ में आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। बैड मतलब खराब, डेब्ट मतलब ऋण। जो आपने ऋण दिया था, उसको क्रेडिट में सामान बेचा था, उसका पैसा अभी नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। क्लियर। तो बैड डेब्ट होने से आपका क्या होगा, देखो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं मिल रहा है तो लॉस हुआ ना। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो लॉस होगा। तो लॉस होने से क्या होगा, देखो आपका कौन से हेड में आ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस के हेड में आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो आपका सैलरी पेड, मतलब मैं जो एम्प्लॉइज़, जो मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज़ काम करेगा तो उसको एक पैसा देना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब जो 1 महीना कंप्लीट होता है तो आफ्टर 1 मंथ में उन लोगों को एक अमाउंट पेड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी, ठीक है। तो अगर सैलरी पेड करूँगा तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा, तो कौन से हेड में आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस। तो वैसे ही देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, देखो अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपका क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, क्रेडिट मतलब बाकी। पकड़ लो, आपको किसी को पैसा देना है, आपने एक दुकान से कुछ खरीदा है तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देना होगा, लेकिन आपने दुकानदार को बोला कि मैं अभी आपको पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, मतलब बाकी क्रेडिट में खरीदा है आपने उस पर्टिकुलर शॉप से क्रेडिट में सामान खरीदा है, उस क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, आपने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दिया, बाद में दोगे। अगर मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दिया, बाद में देना होगा, मतलब क्या, मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाद में मैं अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी प्रोवाइड करूं, मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी नहीं दिया तो बाद में देना पड़ेगा, तो वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पर आ जाएगा, आपका आ जाएगा लायबिलिटी पे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सैलरी पेड इन एडवांस। नेक्स्ट क्या है आपका, सैलरी पेड इन एडवांस। तो इसके तरह ही होगा, देखो यहाँ पर रेंट पेड इन एडवांस सेम ही है। सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब क्या है, आपने सैलरी एडवांस में पे कर दिया। अगर आपने एडवांस में पे कर दी तो बाद में पे करना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको इसको हम लोग बोलेंगे एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है, इम्पोर्ट का मतलब है, अगर देखो आप इंडिया में हो, ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है, अगर पकड़ लो आप यूके, यूनाइटेड किंगडम, आप यूके से कुछ सामान खरीद रहे हो इंडिया में। अगर मैं इंडिया में हूँ और इंडिया से, अगर मैं इंडिया में हूँ और अगर मैं बाहर से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, कोई कंट्री से सामान कोई खरीद रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। बाहर से कुछ खरीदना है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। दूसरा कोई कंट्री से, दूसरा कोई भी कंट्री हो सकता है, आपका इंग्लैंड हो सकता है, आपका यूएसए हो सकता है, आपका जापान हो सकता है, ठीक है।
आपका कोई भी कंट्री हो सकता है, और कोई भी कंट्री से अगर आपने कोई सामान खरीदा है इंडिया में तो उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट में जो ड्यूटी का मतलब क्या है आपका टैक्स, ड्यूटी का मतलब क्या है टैक्स। तो इम्पोर्ट करने के टाइम गवर्नमेंट क्या करता है, एक टैक्स इट में मतलब उस पार्टिकुलर इम्पोर्ट में उस परचेज में इम्पोज करता है, चार्ज करता है। गवर्नमेंट क्या करता है, जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर से उस पार्टिकुलर परचेज पे इम्पोर्ट पे गवर्नमेंट एक चार्ज लगाता है, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप बाहर से कोई सामान मतलब परचेज किया और उस पर आपको कोई पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो आपके लिए क्या है एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चा है। तो खर्चा मतलब क्या होगा आपका एक्सपेंसेस। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है, देखो पकड़ लो मैंने एक इंश्योरेंस का स्कीम लिया है मैंने, तो अगर मैं कोई एक इंश्योरेंस स्टार्ट करूँगा मेरे नाम से तो मुझे क्या करना होगा, मतलब ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर आपका हाफ ईयरली या फिर मंथली एक पैसा देना पड़ेगा। एक पैसा देना पड़ेगा किसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको देना पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, मैं जो मंथली या फिर ईयरली कोई जो एक पैसा दे रहा हूँ, एक प्रीमियम दे रहा हूँ किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसके लिए मेरा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, तो खर्चा होगा तो क्या होगा आपका एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या है, देखो प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेड कर देना, मतलब पहले पेड कर देना, मतलब एडवांस में पेड कर देना, वही आपका एडवांस वाला। आप रे वही आपका एडवांस वाला। एडवांस का और एक नाम क्या है प्रीपेड। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है, आपने इंश्योरेंस टाइम से पहले दे दिया। अगर टाइम से पहले इंश्योरेंस दे दोगे आप तो बाद में नहीं देना पड़ेगा, बाद में बेनिफिट होगा आपका। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन का मतलब है देखो अगर मैं कोई एसेट खरीदता कोई तो उसका जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है थोड़ा टाइम। किसी के बगैर लोग एक बाइक खरीदा है तो बाइक अगर मैं यूज करूँगा, आज अगर मैं कोई बाइक खरीदता हूँ, आज उसका दाम अगर लोग 1 लाख रुपये थे तो 1 साल बाद सेम बाइक का 1 लाख रुपये वैल्यू रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो जो वैल्यू डिक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो हम लोग क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होने से हम क्या लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो कहते हैं उसको एक्सपेंस। And last one is रॉयल्टी पेड। रॉयल्टी पेड क्या है, देखो अगर मैं कोई रूम भाड़े में लेता हूँ, अगर कोई रूम में भाड़े में लेता हूँ तो उस रूम का अगर जो पेमेंट करता हूँ, मंथली जो पेमेंट करता हूँ उसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। वैसे अगर कोई मैं वैकेंट है, कोई खाली जगह अगर मैं रेंट पर लेता हूँ, ठीक है, मतलब भाड़े में लेता हूँ, तो उसको जो अमाउंट मैं पे करूँगा मंथली या फिर ईयरली, उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे रॉयल्टी। उस अमाउंट क्या बोलेंगे हम लोग, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, तो क्या क्या टाइप्स है अभी उसमें हम लोग नहीं जाते। सिर्फ रॉयल्टी का मतलब क्या है, एक खाली जगह अगर मेरे घर में लिया है तो उसका मतलब रेंट मुझे देना पड़ेगा, उसका बिल मुझे देना पड़ेगा, तो वो जो पैसा मुझे देना पड़ेगा वैकेंट लेने का उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। अगर मैं रॉयल्टी पे करूँगा, अगर मैं रॉयल्टी पे करूँगा तो मेरा क्या होगा, खर्चा होगा। खर्चा का मतलब क्या है आपका, कौन से में आ जाएगा, मतलब आइटम आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस के आइटम, ठीक है। तो वैसे में हम लोग जो डिफरेंट आइटम है तो आइटम को हम लोग डिफरेंट हेड के अंदर अमेरिकन अप्रोच जो डिफरेंट हेड है उस हेड के अंदर में हम लोग क्लासिफाई करेंगे।